नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बघेल आपका एसएससी डोज में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं जो आज का हमारा टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या दोस्तों, स्थानीय मान। स्थानीय मान आप सब लोग जानते हो स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। तो बहुत सारे बच्चों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नए वे में, नए तरीके से, नए अंदाज में आपको सिखाने वाला हूँ। ये हमारी क्लास क्या है, देखो थर्ड क्लास है। ये हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में आपको देखो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड क्लास है। यहाँ पे थर्ड लिख लेना, गलती से आपके सेकंड हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उड़ान बैच अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उड़ान बैच ज्वाइन कर लो। और आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है तो स्टैटिक जीके की ट्रिक से मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इसी तरीके से वे में चलते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि मैं आपको किस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो जिस तरीके की मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आपको किस नीड है, किस वीडियो की नीड है, वो हमें आपको बताना है, ठीक है। तो देखो स्थानीय मान को हम देखेंगे स्थानीय मान है क्या। बेसिकली मान लो आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है, ये वाली कोई संख्या है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो देखो सबसे पहले हमें वही संख्या लिखनी होती है। तो हमने 5 लिख दिया। अब उसके पीछे जीरो गिनेंगे, कितने अक्षर हैं। देखो सबसे पहले उसके पीछे अक्षर गिनेंगे। देखो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 3 जीरो रख देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ। सेकंड एग्जाम्पल देख लो। देखो ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। ये इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, ठीक है। मान क्या है। अब 9 का स्थानीय मान पूछा, देखो 9 कहाँ पे है, 9 लास्ट में है। तो देखो सबसे पहले हमें 9 लिखना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे 11 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बहुत सारे बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान होता क्या है, ठीक है। मैं एक और बार बताता हूं आपको। देखो 8 7 6 5 3 2। अब आपसे कोई पूछे कि 8 का स्थानीय मान, तो देखो 8 हम लिखेंगे, उसके पीछे अच्छा गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो ऑफ कोर्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान होता क्या है। प्यारे वीरों, प्यारे जवानों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मजा आने वाला है। मैं स्थानीय मान आपको इस तरीके से सिखाऊंगा। देखो अब आपको दिखाऊंगा मैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो उसने क्या बोला है, साफ साफ बोल, देखो संख्या दी हुई है, ये वाली एक संख्या दी हुई है, ठीक है। उसमें 9 का स्थानीय मान पूछा, उसने 9 का स्थानीय मान। तो हम क्या करेंगे, 9 की जगह 9 रख देंगे, ठीक है। उसके पीछे अच्छे करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो रख देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने 5 जीरो रख दी। अब 5 जीरो रख दी तो इसमें देखो 6 जीरो है, ये आंसर नहीं है। इसमें कोई जीरो नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसमें 4 जीरो है, ये आंसर नहीं है। ये बचा, यही आंसर है, क्योंकि इसमें 5 जीरो हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बचपन से आज तक पढ़ते आए होंगे, लेकिन इस अंदाज में नहीं आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले क्या करते थे, को हम ऐसे लिखते थे। उसके बाद देखो ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते थे। अब हमें ये भी काम नहीं करना, हमें देखो ये गिनना है। देखो 9 कहाँ पे है, 9 गिन लिया, उसके पीछे 1 2 3 4 5। अब डायरेक्टली ऑप्शन में आपको चेक करना है 5 जीरो किसके पीछे, वही आंसर होगा। देखो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सेकंडवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे संख्या, देखो आपको दी हुई है, इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है। देखो 6 का स्थानीय मान आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे बताइए। आपको करना कुछ नहीं है, हमने देखो 6 लिख दिया। देखो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4 5। तो 5 1 2 3 4 5। अब किसके पीछे 5 है, इसके पीछे 5 है, यही आंसर है, ठीक है। इसके पीछे 6 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे 4 है। तो देखो आंसर आपको साफ साफ मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आया होगा। वीडियो को यार लाइक करते जाओ साथ ही साथ, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो। इस तरीके से मैं पूरा का पूरा सीआरपीएफ का मैथ सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और देखो और मैं आपको बताऊंगा, अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो जातीय मान के बारे में समझेंगे हम। जातीय मान क्या होता है, तो देखो जातीय मान मैं आपको बता दूं, जातीय मान से इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। उसमें क्या बोलते थे, प्लेस वैल्यू, इसमें बोलते हैं फेस वैल्यू।
देखो मान लो कोई लड़की है, ठीक है, बहुत सारा मेकअप करके बैठी हुई है, तो आपको ऐसे तो उसकी असलियत पता नहीं चलेगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि एक बाल्टी पानी लेके उसके मुंह पे मारना है, तुरंत आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि वो क्या है। ठीक है, ऐसा गलती मत करना, लेकिन वो आपसे, उसकी सच्चाई तो पता चली जाएगी लेकिन वो आपसे भिड़ भी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना, ये तो मजाक वाली बातें हैं। हम इसमें देखेंगे जातिमान में करना क्या होता है। ठीक है, जातिमान होता है फेस वैल्यू। अब आपसे कोई पूछे कि 970 में 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपके पास एक संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे किसी ने बोला कि बेटा 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, 8 रख दोगे, उसके बाद कुछ नहीं है बेटा, यही तो आंसर है। फेस वैल्यू बोलते हैं जातीय मान, जाति इसकी 8 है तो हमने 8 ही तो रख दिया, इसमें कोई घुमाने वाली बात तो है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो कोई घुमाने वाली बात नहीं है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हमने एक और संख्या मान ली दोस्तों, देखो ये हमने संख्या मान ली। अब हमसे कोई पूछे कि 3 की फेस वैल्यू क्या है, तो हमें 3 रखना है और यही हमारा आंसर है। ये होती है फेस वैल्यू। और जातीय मान में क्या करते थे हम, देखो स्थानीय मान में क्या करते थे हम, पीछे की काउंट करते थे, जितने अक्षर होते थे उतनी जीरो लगा देते थे। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके बेस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, नॉर्मली आपका आंसर आ ही जाते हैं। ठीक है, देखो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो संख्या इतने, आपको एक संख्या दी हुई है, उसमें 6 का जातीय मान पूछा है आपसे, तो जातीय मान निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, तो देखो हमें 6 रखना है और 6 ही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों का ये राइट आंसर सही है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस किस का स्टूडेंट का सही निकला ये आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। इस तरीके से भी आपका एग्जाम में आते हैं मिक्स से, यानी कि इसमें दोनों मिक्स होंगे, जातीय मान भी है, देखो यहाँ पे देखो जातीय मान भी है और देखो उसमें क्या है, स्थानीय मान भी है। आप दोनों मानों को देख सकते हो। उसने एक संख्या दी हुई है, 7 के जातीय मान और स्थानीय मान पूछे हैं, तो देखो हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा 7 और उसके बाद 1 2 3 अक्षर है, तो 1 2 3 रख दिया हमने। ठीक है, ये तो हुआ दोस्तों हमारा स्थानीय मान। अब देखेंगे दोस्तों जातीय मान, जातीय मान 7 का तो 7 ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 रखेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। उसने बोला है अंतर क्या होगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने कैरी ली तो यहाँ पे होगा 10, 10 में से 7 गए तो हमारे पास कितने बचे दोस्तों, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। अब जिसके पीछे 3 वही आंसर। अब देखो आप नॉर्मल सोचो, 7000 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 943 बचेंगे। नॉर्मल सी बात सोचो, आपके पास 7000 रुपए है, उसमें से 7 रुपए गए तो कम से कम आपको 943 रुपए बचेंगे, नहीं बचेंगे यार, इतना तो कैसे भी नहीं बच सकता। अब देखो बी वाले ऑप्शन को दिखाता हूँ, आपके पास 7000 रुपए हैं और उसमें से 7 रुपए घट गए तो आपके पास 936 रुपए हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए नहीं होंगे कि आप क्या करोगे, वो पैसे घटेंगे और यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो देखो अब हम करेंगे क्या कि यही हमारा आंसर है, नहीं तो आप घटा के देख सकते हो, यहाँ पे 9 बचे, यहाँ पे 9 बचे, यहाँ पे 6 बचे, 6993 रुपए आपके पास बचे, यही इसका सही आंसर है। बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट भी बना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। देखो एक संख्या है, देखो 8 6 7 9 4 3। अब किसी ने बोला है कि 7 का, देखो 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, और दोस्तों जातीय मान, जातीय मान, ये दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो हमारे पास संख्या है 7, तो हमने 7 रख दी। अब स्थानीय मान निकालेंगे तो देखो 1 2 3 3 जीरो लगाएंगे इसके पीछे, और 7 का जातीय मान होता है वही होता है। अब इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास बचेगा 6993, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा राइट। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में अब आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले जब क्वेश्चन को देखोगे तो आपके पास संख्या दी हुई है, उसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, बस स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, जातीय मान से कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो संख्या है, देखो सबसे पहले 9 संख्या है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 है तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद 1 है, तो यानी कि ये हुए 30। अब
9,000 में से 30 घटाएंगे तो आपके पास कितने बचे दोस्तों? 8,970 रुपए बचे। वैसे ही सोच लो, आपके पास 9,000 रुपए हैं, 30 रुपए गए, आपके पास 9,000 रुपए हैं, उसमें से 30 रुपए आप मेला देखने में खर्च कर देते हो, तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो आपके पास बचे 8,970 रुपए बचे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। मैं विपिन कुमार।